प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात बिहार की, तू डाल डाल तो मैं पात पात। कहते हैं कि राजनीति के खिलाड़ियों को अगर इस हुनर का ज्ञान ना हो तो वो बीच मैदान में ही धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन पहले लालू प्रसाद यादव और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इस सियासी बिसात के माहिर खिलाड़ी माने जा रहे हैं। तभी तो वो नीतीश कुमार के हर दांव की काट ढूंढ निकाल लाते हैं। विधानसभा चुनावों में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने किए वादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सरकार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने रोजगार के बहाने आरक्षण के मुद्दे को फिर से छेड़ दिया है। रिपोर्ट। – 2025 की लड़ाई में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन बिहार की सियासत अभी से तपने लगी। सदन से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष आमने सामने। सियासी तर्कश से हर दिन नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं। आरजेडी ने उस मुद्दे को उठा लिया है जो बिहार में सफलता की गारंटी माना जाता है। खटारा सरकार और बुजुर्ग मुख्यमंत्री के बाद अब फिर से रोजगार और आरक्षण का पुराना हथियार निकाल लिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी पटना में आरजेडी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार जवाब दो। आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार द्वारा दलित पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की और 50,000 नौकरी चुराने का आरोप लगा रहे हैं नीतीश सरकार पर। रोजगार के बहाने तेजस्वी यादव ने अब आरक्षण नाम के उस मुद्दे को उठा लिया है जो बिहार के अधिकांश जनता के मानस को गहरे तक छूता है। ये मुद्दा महागठबंधन और लालू यादव की राजनीति के हक में पहले भी परिणाम दे चुका है और अब तेजस्वी यादव ने भी इसे अपना सियासी हथियार बना लिया है। माना जा रहा है कि पटना आरजेडी ऑफिस के सामने तेजस्वी यादव का धरना उनकी लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी और जाति आधारित जनगणना के बहाने सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया। जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे दल को भाजपा का लोग तोड़ रहा है, तो हम लोगों ने लिया एक ही शर्त पर कि किसी भी हालत में 10 लाख नौजवानों को, नवयुवतियों को सरकारी नौकरी देना होगा, तभी हम आपको लेंगे। यही शर्त था नीतीश कुमार जी को वापस लेने में। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वापस लिया। 9 तारीख को 9 अगस्त को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को हमने उसी मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया जो नौकरी को लेकर असंभव कहते थे। 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। ये हम लोगों के कारण हुआ और हम लोगों ने किया। हम लोग आगे आगे रहते हैं, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही हमले कर रहा है। नीतीश कुमार को भी पता है कि आरजेडी की अगली सियासी चाल क्या होगी। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तो आरजेडी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ता और खुद तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर नीतीश सरकार पर हमला कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों को होली गिफ्ट के रूप में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य मंत्रियों ने अपने हाथों से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। पूरे बिहार में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर सरकार ने कुल 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, जबकि गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीपीएससी टीआरई 3 के 10,739 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। बाकी चयनित 40,650 शिक्षकों को उनके जिलों में ही नियुक्ति पत्र बांटा गया। आप जानते हैं कि अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी शिक्षकों का चयनित किया गया है। सरकार ने यही उपाय करवाया है उनके माध्यम से, तो चयनित हुआ है और जितने लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389
शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आज शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जब हमने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये उस समय इनकी बात थी। बेईमानी से सरकार बनाया इन्होंने, और सरकार बनाने के बाद भी कोई नौकरी का ऐलान नहीं किया। भाजपा के साथ कई साल इन्होंने सरकार में रहे, लेकिन नौकरी के बारे में चर्चा नहीं किया। बीपीएससी के छात्र लोग करें। दरअसल जब वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में वो डिप्टी सीएम थे, तब बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दी थी। ईडब्ल्यूएस कोटे को मिलाकर बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक हो गई थी। लेकिन ये मामला पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और इस पर रोक लग गई। इस प्रकार ये फैसला बिहार में लागू नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की ये राजनीतिक रणनीति है और इस मुद्दे को लेकर वो हर हाल में आगे बढ़ना चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार के जनमानस को अंदर तक छूता है। इसका लाभ पहले आरजेडी ने भरपूर उठाया भी है। नीतीश कुमार और बीजेपी को अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दे को उठाया है, वो अगर क्लिक कर गया तो निश्चित तौर पर पूरा सियासी लाभ वो ले जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आरक्षण की समीक्षा को लेकर साल 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दिया बयान है। उसके बाद लालू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने अंदाज से इस कदर भुनाया कि बिहार में बीजेपी और तमाम विरोधी दलों का लगभग सुपड़ा साफ हो गया और महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। हालांकि तब फर्क ये था कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि यह मुद्दा तो है और ये राजनीति में अच्छा असर भी दिखाएगा। बात की जाए कुछ दिन पहले की, 2020 की, तब कोई नौकरी के बारे में बात नहीं करता था, कोई रोजगार के बारे में बात नहीं करता था। हमने सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत किया। इस यात्रा पर हम निकले, फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हम लोगों ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दों को लेकर के जनता के बीच लेकर के गए और हमने प्रण लिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट में अपने हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उससे पहले कोई चर्चा नौकरी की नहीं करता था, बेरोजगारी की नहीं करता था। कोई भी नेता बिहार का हो या देश का हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे कोई नेता नहीं निकला था। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आरक्षण मूव महागठबंधन के सामने मजबूत पिच पर खड़े एनडीए की पॉलिटिकल प्लानिंग की काट है। दरअसल तेजस्वी उस हिंदुत्व की राजनीति की काट खोज रहे हैं जिसे लेकर बीजेपी और एनडीए बिहार में आगे बढ़ रही है। राम मंदिर और महाकुंभ के कारण बिहार में भी हिंदुत्व की भावना उफान पर है। बीजेपी और एनडीए हिंदुत्व की राजनीति के सहारे आरजेडी की जात पात की राजनीति को कुंद करने में जुटी। हाल के दिनों में बिहार में बाबा बागेश्वर, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्री श्री पंडित रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी इसकी गवाह है और इसकी आड़ में हिंदुत्व की राजनीति भी परवान पर है। आरक्षण का मुद्दा बिहार में बेहद संवेदनशील है और तेजस्वी यादव इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। इसके पीछे की वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति जातिवाद के बिना संभव नहीं दिखती और जातिवाद का मुद्दा तब और गहरा जाता है जब आरक्षण जैसे मुद्दे से जुड़ जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति आरक्षण के जरिए एनडीए के हिंदुत्व की राजनीति का काट ढूंढने की है। दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार का चेहरा इस बार एनडीए के साथ है। आरक्षण का मुद्दा सियासत के लिए आग है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसके लपटों में बीजेपी और एनडीए की राजनीति झुलस जाएगी
या फिर हिंदुत्व के पानी से इसे बुझा पाने में सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तीखी नोकझोंक हो रही है। आरजेडी नीतीश कुमार को कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चौतरफा हमले की रणनीति बनाई है। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निजी हमले करने से भी पीछे नहीं हट रहे। कल उन्होंने सदन में नीतीश सरकार को खटारा और ओल्ड मॉडल तक बटा डाला था। आज एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हमला किया है। बिहार में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही। आरजेडी नीतीश कुमार को कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चौतरफा हमले की रणनीति बनाई। तेजस्वी यादव सरकार की नीतियों से लेकर नीतीश कुमार पर निजी हमले करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव के 6 महीने पहले ही बिहार की सियासत चुनावी मोड के टॉप गियर में आ चुकी है। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तीखी होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां आए दिन एक दूसरे पर हमले कर रही। खासकर तेजस्वी यादव हर दिन नीतीश कुमार पर हमलावर है। मुद्दों के अलावा वो नीतीश कुमार पर निजी हमले भी कर रहे हैं। उन्होंने ताजा हमला नीतीश कुमार की सेहत को लेकर किया और बता डाला कि वो मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लायक नहीं रह गए। कब किसका पैर पकड़ ले कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रह गए। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले। अब बाकी रह गए सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है। जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात के बारे में बात कर रहे थे। यह घटना तब हुई जब नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तभी किसी तरह रविशंकर प्रसाद ने उन्हें संभाल लिया, लेकिन तेजस्वी के इस हमले के बाद पूरा एनडीए गठबंधन हमले पर उतारू हो गया। आज उनकी पूंजी कुछ नहीं है, जो पूंजी है लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर वो चल रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं। नीतीश कुमार तो आज भी जो दिन प्रतिदिन डिसीजन लेते हैं वो बिहार और बिहार के गरीब किसान मजदूरों के हित में ले रहे हैं। इनको छटपटाहट है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो इनके पिताजी का सब चाल फेल हो जाएगा। अगर लालू प्रसाद जी अपने को राजनीति में माहिर मानते हैं तो नीतीश कुमार उनके हर चाल को विफल करने में सफल है। इसीलिए वो नीतीश कुमार जी पर, माननीय मुख्यमंत्री पर ये व्यक्तिगत हमला करते हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। जो आदमी हर जिला में जाके प्रगति यात्रा पर काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा पर काम ही नहीं कर रहा है, जैसे अनाउंस होता है कैबिनेट में उसको पारित किया जाता है और स्थल पर काम हो रहा है, तो ये नहीं देखने वाला आदमी का तो आंख है नहीं, और जिसको आंख नहीं है दिन में उसको क्या कहा जाता है सो आप लोग जानिए। यही नहीं, रविवार को तेजस्वी यादव से किसी ने सवाल कर दिया कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से गठबंधन का कोई ऑफर है। इस सवाल पर तेजस्वी एक कदम भड़क गए और साफ कर दिया कि अब सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है, कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं। आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। संस्कार विहीन प्रतिपक्ष के भाषा का
कोई मर्यादा नहीं है। वो शायद भूल रहे हैं कि बिहार के अंदर आरक्षण देने का काम उनके पिताजी के शासनकाल में नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना भी करवाया, आरक्षण भी देने की बात की है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तीखी होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां आए दिन एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह फार पलटवार हो रहा है। 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान भी दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ गए थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो तेजस्वी और आरजेडी के विधायकों ने खूब टोका टोकी की। इससे नीतीश कुमार भड़क गए और फिर तेजस्वी को लालू यादव के दिनों की याद दिला दी। जवाब में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को खटारा बता डाला था। 5 मार्च को भी आरजेडी ने युवा चौपाल कार्यक्रम में पटना शहर को ऐसे पोस्टर से पाट दिया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार को बुढ़ा नेता बताया गया था और तेजस्वी को युवा। सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने झुंझुना लेकर भी प्रदर्शन किया था। दरअसल इन दिनों नीतीश कुमार और उनकी डबल इंजन वाली सरकार पर तेजस्वी लगातार चौतरफा हमले कर रहे हैं। निशाना है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।